हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स। यानी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसे में वो कौन कौन सा काम कर सकती हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं, किन चीजों का ध्यान रख सकती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आपके स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसे में सब कुछ नॉर्मल रहते हुए भी डॉक्टर आपका कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपका बीपी कंट्रोल में कैसा रहेगा? जब आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज रहेगा। तो आप अपना स्ट्रेस लेवल अगर अच्छा रखती हैं, काम रहती हैं, रिलैक्स रखती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल 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 मतलब एकदम से हुआ नहीं बना लेती, स्ट्रेस नहीं ले लेती कि हाँ सिजेरियन एक हुआ है। नहीं, आपको बस ये सोचकर चलना है कि मुझे डिलीवरी करवानी है, कैसे भी हो, बस एक हेल्दी बेबी को ले आना है, अपना ठीक रहना है। बस ये चीजों का ध्यान रखना है। डिलीवरी कैसी होती है, नॉर्मल सिजेरियन, ये मैटर नहीं करता है। हाँ नॉर्मल होती है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। ये नहीं कि इतना ज्यादा जोर दे लिया, इतना स्ट्रेस दे लिया कि नॉर्मल होने वाली भी थी लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया बीपी बढ़ गया। तो इसीलिए आपको अपना नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना होगा। यानी कि आपको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत काम, बहुत रिलैक्स रहना होगा ताकि आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि जरूरी है, वो है आपकी स्ट्रेंथ। यानी कि आपके बॉडी में कितनी ज्यादा शक्ति है कि वो पेन को टॉलरेट कर सके। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, यानी कि विटामिन डी स्पेशली कम है, या फिर आपका आयरन कम है, अगर ये सारी चीजें कम होती हैं तो डॉक्टर आपको कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं कहते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने के भी चांसेस होते हैं। और विटामिन मतलब कि जिसे बोलते हैं कैल्शियम और विटामिन डी कम होने पे भी काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है। इसीलिए उस समय डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, सी सेक्शन के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि उस समय आप पुश करती हैं काफी ज्यादा। तो आपके कमर पे लोगों को ये लगता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब मतलब सिजेरियन में जो इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लगवाया जाता है उससे ही कमर में पेन पड़ता है। मैं आपको बता दूं, नहीं माय डियर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात तो इसका कोई रिलेशन है नहीं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। लेकिन अगर आप समझती भी हैं तो भी आप ये समझिए कि आपको क्या लगता है, नॉर्मल डिलीवरी में कमर पे जोर नहीं पड़ता। जी नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कमर पे काफी ज्यादा जोर पड़ता है। जब आपका पूरा 10 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाता है और उसके बाद आप बेबी को पुश करती हैं तो जोर कहाँ जाता है? आपके कमर पे भी जोर जाता है। तो आपके कमर पे भी जोर जाता है, इसीलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत कम है तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आपके स्ट्रेंथ होना, यानी कि अगर आप चाहती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको अपना पोषण, अपने खाने पीने का ध्यान पहले से ही बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपके बॉडी में कमी है ऑलरेडी इन चीजों की तो आप डॉक्टर को फोर्स करेंगी तो भी डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएगा। तो फर्स्ट चीज, अपना स्ट्रेस आप खुद ही मैनेज कर सकती हैं, आपने करना ही करना है। ये नॉर्मल डिलीवरी के मैं जितनी टिप्स बता रही हूँ ना, वो सारी आपको खुद को करनी है और आप खुद करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत करीब पहुंच जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बनानी है। स्ट्रेंथ तो एक खा पी करके आपकी बन जाएगी, और दूसरा जो है जिसे बोलते हैं कि कैसे बन जाएगी, फोन आ रहा है एक्चुअली। दूसरी आपके कैसे बन जाएगी, एक्सरसाइज करके बन जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट की, जो कि आता है एक्सरसाइज का। एक्चुअली कुछ डिलीवरी आने वाली है, मैं जैसा देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कैरी ऑन करूंगी। आगे हम बात करने वाले थे एक्सरसाइज की, तो चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में एक्चुअली मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस लेवल आपको मैनेज रखना है। दूसरा, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ आपको बहुत अच्छी रखनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज करना है, वो एक्सरसाइज आपको चल के लास्ट के 8वें या 9वें महीने में नहीं स्टार्ट करनी है। वो जो एक्सरसाइज है आपको फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि आपको चौथे महीने से स्टार्ट कर देनी है। उसमें से कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी है जिसको कि आप दूसरे पहले महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें, उनके एडवाइजरी में ही करें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी का रिस्क अलग होता है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आपका जो है वो पहला एक होता है बॉल एक्सरसाइज। बॉल एक्सरसाइज के लिए लेकिन ये आप बिना सलाह के नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि
उसमें होता क्या है, एक्चुअली एक बड़ा सा बॉल होता है, उस पे बैठ करके आपको अपना हिप जो है उसको मूवमेंट करना होता है, लाइक दिस हिलाना होता है, इधर उधर मूव करना होता है। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अब आप किसी भी बॉल पे नहीं बैठ जाएंगी, वो हर बॉल जो है वो डिजाइन होता है आपके वेट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बॉल पे बैठ जाए और बॉल ही फट जाए तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इसीलिए वो आप गाइडेंस में ही करेंगी, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको बॉल दिया जाता है, उस पर बैठ के आपको वो एक्सरसाइज करनी होती है। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगली एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज आप गूगल पे देख सकती हैं, आराम से आपको दिख जाएगा कि कैसे करते हैं। बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये भी बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं कि अच्छी होती है। ये आपकी हिप ओपनिंग के लिए, आपके पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी आपको शामिल करनी ही करनी है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको शामिल करना है। उसके बाद आपको स्क्वाट पोजीशन में एक, आप जिसे बोल सकते हैं कि जैसे एक कह लीजिए डक मूवमेंट नहीं बोलते, यानी कि आप सरल भाषा में समझिए कि जैसे गांव में कहा नहीं जाता था, दादी लोग कहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो पोछा लगाओ। पोछा लगाने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि पोछा लगाओ आप। अगर आपके घर में कोई काम वाली है तो आपको करना बस इतना है कि आपको बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठना है, जैसे कि आप पॉटी करने के लिए बैठती हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठ करके आपको चलना है, थोड़ा सा आगे आगे, ठीक है। एक लेग आगे बढ़ाना है, फिर चलना है, बैठे बैठे चलना है। तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपका जो जिसे बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प होती है, हिप ओपनिंग में आपकी हेल्प होती है, पेल्विक एरिया के लिए हेल्प होती है। यानी कि ओवरऑल आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो आपकी जिसे बोलते हैं बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। उसके बाद कई बार क्या है, ये देखा जाता है कि बच्चे का जो है हेड, यानी कि बच्चा जब उल्टा होता है, यानी कि हेड उसका ऊपर होता है, तो डॉक्टर क्या है सीढ़ियां चढ़ने उतरने का आपको जरूर सलाह देते हैं। लेकिन ये भी आप डॉक्टर से पूछ कर करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं तो बेबी का भी मूवमेंट होता है, और ऐसे में क्या है बेबी का हेड जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है, जब लेबर स्टार्ट हो जाता है तो नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डेट आ जाती है और तब तक लेबर नहीं स्टार्ट हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर विजाइनल चेकअप करते हैं और वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके बच्चेदानी के मुंह पर ही होती है, तो उसको वो हटा देते हैं। तो जैसे ही आप घर आओगे आपको यह महसूस होगा कि मेरा दर्द स्टार्ट हो गया है। तो वो भी एक जिसे बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो डॉक्टर अपनाते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं। अगर आपका पेन अभी तक नहीं आया है तो फॉल्स आपको पेन के इंजेक्शन देते हैं, तो उससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जब कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके चलने की पोजीशन क्या होती है, ऐसे हो जाती है। यानी कि उसके जो टो हैं, उसके जो पैर हैं ऐसे पड़ते हैं, यानी कि ऐसे पैरेलल नहीं पड़ते। आप देखिएगा नॉर्मली, आप किसी का भी देखिएगा, खुद का भी देखिएगा, क्योंकि जो पेट है वो बाहर आ जाता है। तो बैलेंस करने के लिए पैर अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से पड़ते हैं, यानी कि थोड़े बाहर होकर के। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको इसको पहले से ध्यान रखना और इसको ध्यान रख के करना है, क्योंकि ये नेचुरली सबका होता है। इसीलिए अगर आपको इसको सीधा करना है, सही करना है, तो आपको ध्यान रख के अपना पैर सीधा सीधा करके चलना होगा। तो क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी तो उससे बेबी को भी हेल्प मिलेगी हेड डाउन पोजीशन आने में और पेल्विक फ्लोर में अंदर इंटर करने में उसको हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगली चीज पे अगर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जैसे बैठी हूं मैं, तो आपको ऐसे नहीं बैठना हमेशा, यानी कि झुक कर नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। और इतना भी नहीं कि आपको पेन होने लगे। नॉर्मल मतलब आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है ये सीधी रहनी चाहिए, सीधे बैठना है, सीधे खड़े होना है, एक पैर पे जोर देकर खड़े होते हैं, वो सब नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी। उसके बाद एक और आपको टिप बताती हूँ, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कई बार लास्ट टाइम वो काम आ जाती है, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगी कि इसको आप अपने मन से बिल्कुल भी नहीं करेंगी, या आप डॉक्टर की सलाह से ही करेंगी। कई बार क्या होता है, जब पेन नहीं आ रहा होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं इंटीमेशन के लिए, यानी कि सेक्स के लिए। उस लास्ट मोमेंट पे जब आप सेक्स करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि आप नहीं सोचेंगे कि ऐसा बोल दिया है मैंने तो ये सबके लिए है, सबके लिए नहीं है। जिसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई रिस्क नहीं होता, कभी ब्लड नहीं आया होता, या
प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होता या इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस नहीं होते तो ही डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि प्लीज 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 आपने डॉक्टर से पूछकर ही ऐसा करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, नॉर्मल है, तभी आपको डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। लास्ट टाइम में सेक्स की, तो लास्ट टाइम में इंटीमेशन के लिए एक बार जरूर अपने डॉक्टर से बात करें। बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो ऐसा करने से आपको पेन हो सकता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये थे आपके टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड हाँ, बीच में थोड़ा सा आपको जिसे बोलते हैं मुझे वीडियो को रोकना पड़ा था। वो एक्चुअली मैंने आपसे बताया था ना कि एक डिलीवरी आ गई थी, उसके चक्कर में सॉरी उसके लिए। एंड हाँ, थैंक यू साथ में भी कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना तेजी से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे, कुछ लोग कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप लोग मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी उन सारी चीजों पे वीडियो लेकर आऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।